जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के 23वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 23वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा झारखंड के वन्य प्राणी क्षेत्र के बारे में। आज इस एपिसोड में मैं आज बताने का प्रयास करूंगा कि झारखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और कितने जैविक उद्यान हैं और कितने शरणास्थली स्थल हैं जहाँ पे जंगली जानवरों को या पंछियों को जिनकी प्रजाति लुप्त हो रही है उन्हें संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है और पर्यावरण संतुलित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के वन्य प्राणी क्षेत्र के बारे में बातचीत। मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा नेशनल पार्क की। मैं आपको बता दूं झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम सभी बेतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है और इसकी स्थापना सितंबर 1986 में की गई थी। और इसके भूभाग जहां फैलने की बात करें, विस्तृत क्षेत्र की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि बेतला नेशनल पार्क 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1932 में विश्व में सर्वप्रथम यहां पर शेर की गणना की गई थी और 1973 से यहां पे टाइगर प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। मैं बता दूं कि बेतला नेशनल पार्क में बाघ, चीता, सांभर, वनमुर्गी, जंगली सुअर इत्यादि जानवरों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। तो झारखंड में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे हिंदी में हम वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कहते हैं। वो हैं हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, पलामू वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, दालमा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, महुआडांड वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, लावालंग वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, उधमा झील पंछी विहार और साहेबगंज पंछी विहार। इन सभी 11 वन्य जीव अभयारण्यों में विलुप्त होती पंछियों को और प्रजातियों को संरक्षित रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बात अगर करूं जैविक उद्यान की तो झारखंड के और मांझी में जो कि रामगढ़ से रांची जाने के क्रम में NH 33 के बगल में स्थित है, सपही नदी के किनारे 1994 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है जहां पे पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद रुका डैम में IUCN के तहत 1987 में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और इसके अलावा बिरसा मृग विहार कालामाटी में सांभर और चीतल जैसे जानवरों को संरक्षित रखा जा रहा है। मैं बात करूं पलामू वन्यजीव अभयारण्य की तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है जो राष्ट्रीय स्तर का है। से सभी वन्यजीव अभयारण्य राजकीय स्तर के हैं। मैं आपको बता दूं कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, वहाँ पे सरकार के द्वारा हाथी प्रोजेक्ट यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और विलुप्त होते हाथियों की प्रजातियों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और उधमा झील पंछी विहार में मैं आपको बता दूं कि जाड़े के मौसम में प्रवासी पंछी पहुंचते हैं। और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के बीच में एक झील है जिसे हम हरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं बात करूं साहेबगंज की तो झारखंड अलग होने के बाद साहेबगंज में राजमहल के पहाड़ियों के किनारे नेचर क्लब विकसित किया गया है और वहाँ पे साहेबगंज जीवाश्म उद्यान की स्थापना की गई है। और टाटा में बात करूं कि टाटा में जंतु उद्यान है, रांची में सिद्धू कान्हू है, नक्षत्र वन है। अगर बात करूं बोकारो जिले में तो बोकारो जिले में तेनुघाट में अभयारण्य है। उसके बाद चंद्रपुरा में अभयारण्य है। इन तमाम जगहों में झारखंड में ऐसे स्थलों का स्थापना करके विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहे। यह था वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क और जैविक उद्यान के बारे में जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जोहार।